arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। गुप्तकालीन छत्तीसगढ़, महाशिव गुप्त का शासनकाल, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग। अब हम चर्चा करेंगे गुप्तकालीन छत्तीसगढ़ की, और इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पांडु वंश के बारे में। पांडु वंशियों ने शरभपुरीय वंश की समाप्ति के बाद दक्षिण कोसल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। उन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये अपने को सोमवंशी पांडव कहते थे। अभिलेखों में उन्हें पांडु वंश का भी कहा गया है। वस्तुतः सोनपुर बलांगीर क्षेत्र में राज्य करने वाले परिवर्ती सोमवंशियों से भिन्नता प्रकट करने के लिए इनका उल्लेख पांडुवंश के रूप में किया जाता है। साथ ही मैकल में इस राजवंश को पांडुवंश तथा दक्षिण कोसल में इन्हें सोमवंशी कहा गया है। कालिंजर के एक शिलालेख में इस वंश के आदि पुरुष का नाम उदयन मिलता है। इसका पुत्र इंद्रबल था, जो शरभपुरीय शासक सुदेव राज का सामंत था। इसी ने शरभपुरियों को सत्ताच्युत कर पांडुवंश की स्थापना की थी। नन्नराज प्रथम। इंद्रबल के 4 पुत्र थे। इसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था नन्नराज। यही इंद्रबल का उत्तराधिकारी हुआ। इसके काल में पांडुवंश का राज्य विस्तार एक बड़े भूभाग में हो चुका था। इसने अपने शेष 3 भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में स्थापित किया। महाशिव तिवरदेव। नन्नराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाशिव तिवरदेव इस वंश का प्रतापी राजा था। इसका काल पांडुवंशी सत्ता का उत्कर्ष काल कहा जा सकता है। नन्नदेव अथवा नन्न द्वितीय। तिवरदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नन्नदेव हुआ। इसका एकमात्र ताम्रपत्र अड़भार से प्राप्त हुआ है। इसमें इसे कोसल मंडलाधिपति कहा गया है। इसके शासन की कोई भी अन्य जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसकी राज्यावधि भी बहुत अल्प थी। चंद्रगुप्त। संभवतः नन्नदेव संतान विहीन था, अतः उसकी मृत्यु पर उसका चाचा अर्थात तिवरदेव का अनुज चंद्रगुप्त सोमसत्ता का उत्तराधिकारी हुआ। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। हर्षगुप्त। सिरपुर लेख के अनुसार चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ, जिसका विवाह मगध में मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वासुटा देवी से हुआ था। इसके 2 पुत्र महाशिवगुप्त एवं रणकेशरी थे। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उसकी रानी वासुटा ने उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। ईंटों से निर्मित यह मंदिर आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से विद्यमान है, जो इस क्षेत्र में उत्तर गुप्त वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भारतीय शिल्प का अद्वितीय उदाहरण है। महाशिवगुप्त का शासनकाल, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग। महाशिवगुप्त बालार्जुन। हर्षगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाशिवगुप्त राजा हुआ। बाल्यावस्था में यह धनुर्विद्या में पारंगत हो गया था, इसलिए महाशिवगुप्त को बालार्जुन भी कहते हैं। इसने दीर्घ काल तक लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। विद्वानों ने इसकी राज्यावधि 595 से 655 ईस्वी निर्धारित की है। इसके राजत्व काल के 57वें वर्ष के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये शैव धर्मावलंबी होने के बाद भी अन्य धर्मों के प्रति उदार एवं सहिष्णु था। इसके समय राजधानी श्रीपुर में तथा अन्य स्थलों में शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित अनेक स्मारकों एवं कृतियों का निर्माण हुआ। इस काल की धातु प्रतिमाएं कला की दृष्टि से अद्वितीय कही जा सकती हैं। श्रीपुर इस काल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात था। ये बात कन्नौज के हर्ष के दरबार में आए चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत से प्रकट होती है। महाशिवगुप्त कन्नौज के हर्ष का समकालीन था। इसके शासनकाल में श्रीपुर की बहुत उन्नति हुई।
इसके शासनकाल को दक्षिण कोसल या छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। सोमवंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का लगभग 1300 साल पुराना इतिहास छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। सिरपुर के इस शासक के 27 ताम्रपत्रों यानी 9 सेट की निधि एक साथ मिली। ये तत्कालीन छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग की गौरव गाथा का अमूल्य अभिलेख है। महाशिवगुप्त बालार्जुन सोमवंश में उत्पन्न हुआ और वंशानुगत वैष्णव धर्म से भिन्न शैव धर्म के सोम संप्रदाय का अनुयायी बनकर अपने पूर्वजों के विपरीत स्वयं को परम भगवत के बदले परम माहेश्वर कहने लगा। किंतु उसके राजत्व काल में माता वासटा द्वारा बनवाया गया विष्णु मंदिर, जो अब सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है, और बौद्ध आचार्यों को उसके द्वारा दिए गए दान से उसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। वासटा के सिरपुर शिलालेख की प्रशस्ति अतिशयोक्तिपूर्ण होगी, किंतु उससे इस महान शासक के सद्गुणों, क्षमता और शक्ति का स्पष्ट अनुमान अवश्य होता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिरपुर ताम्रपत्र निधि के अलावा मल्हार शिलालेख के साथ साथ सिरपुर के विभिन्न शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। मल्हार वस्तुतः जुनवानी से प्राप्त अब तक ज्ञात उसके अंतिम 57वें राज्यवर्ष के ताम्रलेख में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्रा के शब्दों में छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग के प्रणेता महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, जिसका कार्यकाल 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के 3 महान सम्राटों हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय एवं शशांक के समकालीन था। नल, बाण और कलचुरियों द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के कारण श्रीपुर के पांडुवंशीय शासन को पूर्व की ओर जाना पड़ा तथा उन्होंने उड़ीसा के सोनपुर क्षेत्र में सोमवंश के नाम से राज्य स्थापित किया। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।